नमस्कार मित्रों, मैं इस बायोलॉजी के स्पेशल क्लास में आप तमाम दोस्तों का फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं दुर्गेश आज फिर एक नए टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूं। एक अहम टॉपिक के ऊपर आज मैं एक वीडियो बनाया हूं जिसमें जो है डेंगू के बारे में आप सबको मैं पूरी विस्तृत जानकारी बताऊंगा कि डेंगू है क्या। मैं चलता हूं, आपको दिखाता हूं मैं आज किस किस मुद्दे पर आपसे बात करने वाला हूं। पहले तो मैंने क्वेश्चन लिखा है कि व्हाट इज़ डेंगू, डेंगू है क्या। मुख्यतः देखा जाए तो डेंगू है क्या। डेंगू एक प्रकार का बुखार होता है जो मॉस्किटो के काटने से, मॉस्किटो मतलब मच्छर होता है, मुख्यतः मच्छर के काटने से जो है डेंगू पकड़ता है। अब इस मच्छर में भी देखा जाए, मच्छर के काटने से डेंगू पकड़ता है जिसमें जो है आदमी बुखार लग जाता है। और बुखार मतलब फीवर कहते हैं इंग्लिश में। बुखार भी इतनी तेज़ लगती है, मतलब हाई फीवर हो जाता है बहुत ज़्यादा, जिसमें मुख्यतः जो है टाइम सेटिंग रहता है, वो टाइम के अगेंस्ट में जो है बुखार आती है नॉर्मली टाइम के। अगर देखा जाए तो ये डेंगू होता किसके वजह से है, तो मैंने यहाँ पर लिखा पहले से ही एडीज एजिप्टी। इसी के कारण जो है एडीज एडेप्टीज के कारण जो है मुख्यतः डेंगू पकड़ता है। यह एक वायरल डिजीज है। कहने का मतलब ये हुआ कि वायरस द्वारा इन्फेक्टेड डिजीज होता है। मुख्यतः वायरस के कारण ये होने वाला बीमारी है जिसको हम लोग वायरल इन्फेक्टेड डिजीज भी कहते हैं। तो अभी मैंने ये बताया कि डेंगू होता कैसे है, तो डेंगू एडीज एजिप्टीज के कारण जो है होता है। अब मैं ये बता रहा हूँ कि होता कैसे है, किसके ऊपर मैं चर्चा कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति को डेंगू है, कोई व्यक्ति डेंगू से पीड़ित है। अगर मान लीजिए कोई मच्छर उस डेंगू पीड़ित व्यक्ति को काटता है तो उसके माध्यम से, उसके ब्लड के माध्यम से वह डेंगू का जो है वायरस उस मच्छर में आता है और वह मच्छर फिर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है। वह मच्छर फिर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो वह मच्छर जो है उस स्वस्थ व्यक्ति में भी डेंगू का वायरस पनपा देता है और उस व्यक्ति जो है वह व्यक्ति मतलब फर्स्ट व्यक्ति से सेकेंड व्यक्ति में आया, सेकेंड व्यक्ति भी जो है डेंगू का शिकार हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में जो है हमें क्या करनी चाहिए, मुख्यतः जो है मच्छरों से सावधानी रखें ताकि डेंगू जो है आगे ना पनप पाए। मैं अगर दूसरे टॉपिक की बात करूं तो उसमें लिखा था सिम्टम्स ऑफ डेंगू। डेंगू का लक्षण क्या होता है, डेंगू होता कैसे, किस तरह से। मैं लक्षण के ऊपर भी एनिमेशन तैयार किया हूं, लेकिन फिर भी मैं मोटा मोटी आपको बता रहा हूं। अगर देखा जाए तो डेंगू जो है, सबसे पहले मैंने बोला कि हाई फीवर हो जाता है, बुखार बहुत ज़्यादा लग जाती है। अगर मैं दूसरी बात करूँ तो मांसपेशी में जकड़न हो जाती है बहुत ज़्यादा, मांसपेशियों में जो बहुत प्रॉब्लम होती है। वहीं अगर मैं अगर मैं तीसरे टॉपिक की बात करूं तो देखा जाए शरीर में जहाँ भी जॉइंट पोर्शन होते हैं, जहाँ पर हड्डी जॉइंट होता है, उन मतलब जॉइंट पोर्शन पर बहुत ज़्यादा दर्द करती है। सही है, ये होता है। आँख में सूजन आ जाती है, आँख में दर्द करने लगता है। सही है, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम हो जाती है। इंटेस्टाइन में देखा जाए तो मुख्यतः जो है मतलब ब्लड बहने लगती है। सही है, ब्लड आने लगती है, चूँकि वो मतलब एडिज के कारण जो है वो ब्लड जो है मतलब धीरे धीरे जो है पतला हो जाता है और ब्लड का कहा जाए तो फीका हो जाता है, मतलब प्लाज्मा का जो है लीकेज शुरू हो जाता है। सही है, तो इस कारण जो अभी ये मैंने ये बताया आपको, सही है, प्लाज्मा का ये मतलब लीकेज होने के कारण भी जो है डेंगू धर लेती है। अगर मैं तीसरी बात करूँ तो छोटी जो आंत हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें जो है ऐंठन आने लगती है। ये भी एक मुख्य मुद्दा है। अगर देखा जाए तो वॉमिटिंग भी आने लगती है, वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है। सही है, कभी कभी डायरिया का भी शिकार हो जाता है व्यक्ति। तो ये कुछ एक मुख्य लक्षण है जिसके वजह से जो डेंगू धरती है। डेंगू का जो मैंने आपको दिखाया सिम्टम्स क्या होता है। वहीं अगर मैं बात करूं मेडिसिन ऑफ डेंगू से, मेडिसिन के ऊपर मैं चर्चा करूं तो मेडिसिन के रूप में डेंगू का मुख्यतः जैसे कि मान लीजिए अगर हाई फीवर के रूप में है तो हाई फीवर में आप निमोसलाइड पैरासीटामोल का टैबलेट ले सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। सही है, छोटे छोटे मैंने इसका डेंगू का स्पेशल कोई मेडिसिन नहीं बना हुआ है, डेंगू का कोई स्पेशल मेडिसिन नहीं है। आप थोड़े से प्रिकॉशन की वजह से आप छोटा सा प्रिकॉशन करते हैं जिसकी वजह से आप डेंगू पर जीत सकते हैं। लगभग इसका कई स्टेज होता है, उनमें जो है यह अहम स्टेज पर मैं अभी चर्चा कर रहा हूँ आपको। सही है, और मैं ये बता रहा हूँ कि डेंगू किस किस तरह से जो है प्रभावित करती है। तो हाई फीवर के रूप में हम लोग पैरासीटामोल टैबलेट का यूज कर सकते हैं। सही है, और छोटे छोटे मान लीजिए मांसपेशियों में दर्द हो रही थी, इसके लिए पेन किलर दवा का भी उपयोग कर सकते हैं। सही है, वॉमिटिंग आ रही है, सही है, तो एंटी वॉमिटिंग जो मेडिसिन मिलती है उसका प्रयोग करिए। और मान लीजिए डायरिया हो रही है शरीर में तो फिर डायरिया के लिए फिर दवा जो है उसका प्रयोग किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर जो है मेडिसिन भी डेंगू के रूप में प्रयोग किया जाता है। और मैं अगला चौथा अगर मुद्दा की बात करूं तो हाउ टू प्रिवेंट इट एंड कंट्रोल इट। सही है, मैंने अभी तुरंत बताया से कि इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। तो इसको कंट्रोलिंग करने के लिए कुछ नहीं, इसको कंट्रोलिंग करने के लिए हम लोग जो है प्रायः मतलब मच्छरदानी का प्रयोग करें। सही है, और कभी भी यत्र तत्र जहाँ तहाँ मत घूमें। सही है, ऐसे गंदे जगह पर न रहें। सही है, जिसके कारण जो हमें कोई ऐसा मतलब इफेक्टेड मच्छर काटे हमको तो हमें भी डेंगू पकड़ ले। चूँकि मैं ये बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि डेंगू मच्छर जब भी होगा तो कोई जो मतलब स्वस्थ पुरुष है या महिला है
वो महिला या पुरुष जो है डेंगू से अफेक्टेड है, अगर उस व्यक्ति को अगर ये मच्छर काट लिया तो वो मच्छर अफेक्टेड हो जाता है, मच्छर जो है डेंगू से प्रभावित हो जाता है। अब वह डेंगू प्रभावित मच्छर जिस जिस व्यक्ति को काटेगा सी उस व्यक्ति को डेंगू पकड़ेगा। तो इस कंडीशन को मच्छर ना काटे, इस कंडीशन से बचे रहिए, यत्र तत्र ना घूमे सही है। इससे अगर कंट्रोल रखते हैं तो प्राय जो हम लोग डेंगू से बच सकते हैं, सही है। फिर ये डेंगू का ट्रांसमिटेड कैसे होता है? डेंगू का ट्रांसमिटेड मैंने अभी तुरंत बोला, सही है, ब्लड के माध्यम से। मान लीजिए मॉस्किटो अगर हमें काट लिया, कोई अफेक्टेड है ऑलरेडी पहले से ही डेंगू अफेक्टेड, वो मॉस्किटो है, मच्छर है, तो अगर मच्छर हमें काटता है तो हमारे मतलब शरीर के अंदर भी जो है डेंगू का वायरस पार्टिकल्स हमारे अंदर भी आ जाता है और हम भी जो है डेंगू से प्रभावित हो जाते हैं। तो कुछ एक लक्षण है, सिम्टम्स है, जिसके वजह से हम लोग जो है डेंगू पर पूर्णतः नियंत्रित पा सकते हैं, सही है। मैं आइए थोड़ा सा डिटेल से मैं बात करता हूँ। मैंने भी बोला एडीज एजिप्टिस के कारण जो है ये एक वायरस है, इसी वायरस के कारण जो है डेंगू पकड़ता है। मैं भी बताया कि डेंगू है क्या, तो डेंगू एक प्रकार का बुखार है, सही है। इसका कारण मैंने अभी जिक्र किया, कारण क्या होता है, लक्षण क्या है, निदान क्या है, इसका उपचार क्या है, इसके ऊपर मैंने चर्चा किया। डेंगू बुखार एक कष्टदायक, शरीर को दुर्बल करने वाला मच्छर जनित रोग होता है और जो लोगों को दूसरी बार डेंगू वायरस से संक्रमित हो जाता है तो उनमें से जो है बीमारी विकसित हो जाती है और काफ़ी अधिक जोखिम होता है, सही है, क्योंकि यह प्लाज्मा को लीकेज कर देता है, ब्लड को इतना पतला बना देता है कि मतलब जो है ब्लड प्रॉब्लम, मतलब ब्लड में जो है हीमोग्लोबिन को बनने ही नहीं देता है, सही है। पूरी तरह से जब ब्लड पतला हो जाता है, सही है, तो मतलब वर्क करना, जब तक आपके मतलब ब्लड में सारे ऑर्गेनेल्स जैसे कि ब्लड प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट, यूसिनोफिल, वेसोफिल्स, अगर ये सारे पार्ट्स ब्लड में नहीं है तो मुख्यतः जो है आप जो फिर बीमार पड़ जाइएगा, सही है। तो कभी कभी ऐसे कंडीशन भी आते हैं, सही, ऐसे कंडीशन होते हैं जिसमें जो है व्यक्ति को मरणासन पोजीशन पर पहुंचा देता है। तो ऐसे हालात में से बचने के लिए हमें जो है प्रिकॉशन बहुत जरूरी है, हम अपने आप को खुद रक्षा करेंगे। इस तरह से जो है मतलब डेंगू, अब मैं थोड़ा डिटेल से मैं आपके ऊपर बात कर रहा हूँ, सही, कि इसका सिम्टम्स क्या होगा, लक्षण क्या है डेंगू का सिम्टम। मैं अभी बोला था, मैं एक विशेष रूप लक्षण पे मैंने बात किया था, सही है। इसमें देखा जाए तो आई पेन, पहला मैं अगर बात करूं इसमें देखा जाए तो आई पेन के ऊपर मैं बात कर रहा था, सही है, कि आई पेन आंख में जो है मतलब ये आंख जो है आंख के मतलब अंदरूनी भाग पर धीरे धीरे जो है दर्द करता है, बहुत ज़्यादा दर्द करने लगता है। पहला अगर देखा जाए तो ये आई पेन करता है, सही है। अगर मैं दूसरा बात करूं, सही है, तो फीवर तो आना ही है, चूंकि डेंगू फीवर ही है, बुखार लगा रहता है, सही है। अगर मैं दूसरी बात करूं तो मैंने अभी बताया था मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है, सही है, मसल्स पेन्स बहुत ज़्यादा करता है, सही है। मांसपेशी जो है, मांसपेशी में खिंचाव बहुत ज़्यादा होने लगता है तो ये मसल्स पेन करने लगता है, ये हुआ। अगर मैं तीसरा बात करूं तो बोन पेन, सही है, हड्डी में भी दर्द करने लगता है। हड्डी के बाद अगर मैं चौथे नंबर पर बात करूं तो जॉइंट पेन भी होता है, सही। जॉइंट पेन मतलब जहाँ पर हड्डी जुड़ी हुई है, चाहे जो भी जो, जैसे कि मान लीजिए रेडियस हो, आल्ना हो, या मान लीजिए टिबुला हो, फिबुला हो, सही, जितने भी जॉइंटेड पोर्शन है उन हर एक पोर्शन पर जो है दर्द बहुत ज़्यादा करता है। तो ये जॉइंट पेन के वजह से भी मतलब दर्द करने लगता है, सही है। और ये प्रॉब्लम होती है डेंगू में, खास करके हेडेक बहुत ज़्यादा हो जाता है, तनाव, मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा होता है, हेडेक करने लगती है, सही है। वही मतलब नॉनसेंस स्टेज या मान लीजिए वॉमिटिंग, सही है। नॉनसेंस मतलब होता है म्यूचुअली आना या कि ये बेहोशी हो जाना, सही है, चलते चलते व्यक्ति बेहोश भी हो जाता है, हाइपर टेंशन में गुजरने लगता है। हेडेक में देखिएगा बहुत तनाव हो जाती है। नॉनसेंस की मैं बात करता, वॉमिटिंग तो मैंने बोला ही, सही है, जब किसी को मान लीजिए डेंगू पड़ती है तो उल्टी बहुत ज़्यादा होने लगती है, उल्टी के साथ साथ फिर दस्त भी शुरू हो जाती है, डायरिया भी होने लगता है, सही है। ऐसे कंडीशन में जो है मतलब आप समझ सकते हैं कि ये जो है डेंगू पेशेंट हो चुका है। और सबसे बड़ा लक्षण मैं बता रहा हूँ, सबसे बड़ा लक्षण ये है कि उनके शरीर पर रैशेस निकलने लगते हैं, सही। रैशेस मतलब होता है स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कि शरीर पर चकत्ता निकल जाना, छोटे छोटे फुंसी हो जाना, और वो जिस तरह से मतलब चिकन पॉक्स कहा जाए, सही, बड़ी माता छोटी माता होती है, चेचक में जो बीमारियां होती है उस तरह से, सही है, हमारे शरीर पर मतलब जिन व्यक्ति को डेंगू होता उनके शरीर पर बहुत सारे रैशेस निकल जाते हैं, सही। यह मुख्यतः लक्षण होता है। तो इन मुख्यतः लक्षणों को मतलब ये 8 लक्षण होते हैं जिनसे आप पहचान सकते हैं कि किसी व्यक्ति को जो है डेंगू हो गया है। ये था सिम्टम्स, डेंगू के ऊपर मैं चर्चा कर रहा था। अगर मैं अगले एनिमेशन में देखूं तो मैं ये कहता हूं कि डेंगू का फीवर जो है फाउंड इन द ट्रॉपिकल एंड सबट्रॉपिकल, मतलब प्राय उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, सही है, जहाँ की जलवायु जो है थोड़ी सी गर्म हो और थोड़ी सी मतलब उतना ज़्यादा भी गर्म ना हो, लेकिन हो मेंटेन टेम्परेचर करता हो, वैसे क्षेत्र में जो है इनको मतलब ज़्यादातर देखा जाता है। जो ये एडिस मॉस्किटोज होती है उनको देखा जाता है। वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए दुनिया में, सही है,
तो प्रीडोमिनेटली पहले से ही जो है अर्बन एरिया में और सेमी अर्बन एरिया में जो है बहुत ज़्यादा होता है। से मैंने एक रेशियो निकाल कर आपको दिखा था, कहता वेयर द 3.9 बिलियंस पीपुल्स आर द पोटेंशियली टू द रेट रेशियो। लगभग पूरे वर्ल्ड में दुनिया का रिपोर्ट दिया जाए तो 3.9 बिलियन पीपुल जो है, लोग जो है यह डेंगू की बीमारी से ग्रसित होते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा हाई रिस्क रहता है। ठीक है, तो एस्टिमेटेड किया जाए ग्लोबल अफेक्टेड बाय मतलब 98 से 400 मिलियंस पर ईयर होते हैं। ग्लोबल की मैं पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ, इतने लोग जो है वो मतलब डेंगू से पीड़ित होते हैं। मेजोरिटी ऑफ द केस दैट द asymptomatic and that of mild, that global details that 20,000 and 25,000 annually। मतलब वैश्विक रिपोर्ट में अगर देखा जाए तो वैश्विक रिपोर्ट में मुख्यतः देखा जाए तो लगभग ऐसे ही 20,000 से 25,000 मतलब एनुअली रिपोर्ट होता है जो व्यक्ति जो है डेंगू से मर जाता है, जिनका जो है देहावकाश हो जाता है, देहांत हो जाता है। ये मैं वर्ल्ड वाइड का रिपोर्ट आपको दिखाया सही। वहीं अगर मैं बात करूं सही तो डीएनए का मतलब देखा जाए डेंगू का अलग अलग स्टेज होता है। मोस्टली ट्रांसमिटेड इन थ्रू द बाइट्स ऑफ दैट द फीमेल एडीज एंड इजिप्टिस मॉस्किटो। सही है, मादा एडीज इजिप्टोज मतलब ये मच्छर है, मादा का ये प्रजाति है। सही, मुख्यतः इसी के कारण जो है डेंगू होता है। और फॉर द डिस्टिंक्ट दैट बट रिलेटेड द वायरस काउजेज डेंगू, मतलब मैं ये कह रहा था कि यह बीमारी जो है वायरस के द्वारा ही होने वाला बीमारी है, मुख्यतः विषाणु के द्वारा होने वाला रोग है। सही, और विषाणु जनित रोग होगा तो वह निश्चित रूप से जो है एक दूसरे को प्रभावित करेगी, अफेक्टेड करेगी। और मुख्यतः विषाणु जनित, अगर मान लीजिए बैक्टीरिया जनित कोई रोग हो तो बैक्टीरिया का फैक्टर करा के से उसको रोका भी जा सकता, पर विषाणु जो है विषाणु पर कंट्रोल करना बड़ा कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड लग जाता, पर उनको कंट्रोल किया जाता, थोड़ा समय लगता है। रिलेटेड टू द वायरस काउजेज द डेंगू। सही है, मतलब डेंगू का मुख्य कारण वायरस है, जिसको मैंने बार बार जिक्र कर रहा हूँ, एडिज एजिप्टिस के कारण जो ये धरता है। रिकवरी फ्रॉम द वंस टू द गिवन द इन्फॉर्मेशन द इम्यूनिटी दैट ऑफ द पार्टिकुलर स्ट्रेन। सही है, मतलब मैं अगर बात करूं DNV1 और DNV1 की बात कर रहा हूं, ये पर्टिकुलर मतलब इम्यूनिटी सिस्टम को जो रोग प्रतिरोधी क्षमता होती है उसको कंट्रोल किया जा सकता। सही है, मतलब स्ट्रेन बेसिस पर, धागा बेसिस पर। सही है, कहता है DNV1 होता है, DNV2 होता है, DNV3 होता है, DNV4 होता है। ये मतलब डेंगू के 4 अवस्था होती है, दैट सेकेंड द इन्फेक्टेड बाय द वन ऑफ द अदर। सही है, अगर मैं द्वितीय मतलब ये 1 और 2 की बात करूं तो ये मुख्यतः अफेक्टेड होता है और सेकेंड इन्फेक्शन बाय द वन ऑफ दैट द अदर, माने एक दूसरे को प्रभावित करने वाला। अगर मैं इसी पर अगर 1 फेज और 4 फेज की बात करूं, दैट सर्व द डेंगू विच इज द पोटेंशियली टू द फेटल, मतलब ये नॉर्मली जो है 1 to 4 स्टेज में देखा जाए तो वो जो है डीएनए का स्ट्रेन बेस पर। सही है, ये डेंगू अलग अलग पकड़ता है, तो पोटेंशियली वेपर वो काम करता। सही है, और डेंगू जो है मतलब आम लोगों तक पहुंच जाता है। सही है, सभी को सर्व कर दिया जाता है। तो मुख्यतः मच्छरों से फिर मैं कहूँगा कि बचे रहें। सही है, उतना रिस्क ना लें। सही है, कि जीवन जो है मतलब जीवन जो है खतरा हो जाए। सही है, रिस्क ले। मैंने अभी जिक्र किया था। सही है, मतलब किन किन कंडीशनों से। सही है, ये इसके ऊपर मैंने पूरी जानकारी दी थी। इंस्टेंट दैट पेन बिहाइंड बाय द योर आई। सही है, मतलब धीरे धीरे आंख में दर्द करने लगता। सही है, तो ये भी जो है मतलब आप समझ सकते हैं कि डेंगू का लक्षण होता है। रैशेस के मैंने ऊपर चर्चा किया। सही है, नॉनसेंस एंड वॉमिटिंग के ऊपर भी मैंने चर्चा किया। मसल्स बोन्स एंड ज्वाइंट पेन। सही है, जहाँ भी पर मान लीजिए बोन हो या मांसपेशी हो या फिर मतलब ज्वाइंट बोन होती है तो उन पर ज़्यादा पेन करता है, काउजेस करता है। एब्डोमिनल पेन जो है ये भी आम बात होती है, क्योंकि इसमें जो है मतलब पेट दर्द करना जब भी आंत जो है अफेक्टेड हो जाती है इन वायरस से। सही है, वायरस क्योंकि अपनी लाइफ साइकिल को चला रहा था। मुख्यतः देखेंगे 1 से 15 दिन तक इस डेंगू का लाइफ चक्र चलता है। सही है, और 1 से 15 दिन तक जो है इस अवस्था में हम लोग ठीक हो जाते हैं मुख्यतः डेंगू से। अगर इन अवस्था से ज़्यादा अगर अवस्था और कंडीशन खराब होती है तो फिर आप जो है मतलब आपकी स्थिति बहुत दयनीय हो जाएगी। तब आप जो है हो सकता सही है आपकी जो है मृत्यु भी हो सकती है। तो इस तरह से मतलब हम कोशिश करें कि 1 to 15 डेज के अंदर जो है पूरे प्रिकॉशंस के साथ, ट्रीटमेंट के साथ एक अच्छे डॉक्टर से मिले। सही है, और अच्छे डॉक्टर से मिलकर इनका सलाह लें ताकि आपकी बीमारी को जड़ से ठीक किया जा सकता है। सही, और मैं उन पर भी फोकस करता हूँ जो व्यक्ति मान लीजिए जो है डेंगू से ग्रसित है, उन व्यक्ति को डेंगू होने का फिर से खतरा बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो अफेक्टेड रहता है ऑलरेडी इसी वजह से। तो ये हो जाता तुरंत दैट द ब्लड और ब्लड ड्यू टू द पॉपम। से मैंने ये बोला कि
पहला मैंने ये बताया कि जो ब्लड होती है शरीर में, जो प्लाज्मा बनती है, तो प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा में मतलब मुख्यतः हीमोग्लोबिन सब सारे के सारे ब्लड पतले हो जाते, कहने का मतलब ब्लड जो है पूरा टूट जाता है, ब्लड का पार्ट्स ही सब गायब हो जाता है, सही है, जिसकी वजह से जो है शरीर में मतलब एनर्जी का लेवल जो वो मेंटेन नहीं कर पाते, सही है, तो जो ब्लड फट जाता है, सही है, और मुख्यतः जो व्यक्ति अपने आप को काफ़ी मतलब एबनॉर्मल लगेगा कि उसके शरीर में पूर्णतः से, सही है, शरीर में कोई जान ही नहीं है, सही है, एनर्जी है ही नहीं शरीर में। तो ऐसे कंडीशन को भी हम लोग डेंगू अवस्था में कंसीडर करते हैं, सही है। मतलब कभी कभी जो है देखिएगा नाक से ब्लीडिंग भी आने लगती है, ऐसी है, और मसूड़े से भी ब्लीडिंग आने लगती है। इसको भी जो है एक्सट्रीमली रूप में अगर लिया जाए तो मुख्यतः डेंगू का ये लक्षण हो जाता है। अगर मैं वही बात करूं एक्सट्रीम द टायर्डनेस एंड द रेस्टलेसनेस और द इरिटेबिलिटी, सही है, वो व्यक्ति जो है हमेशा मन करेगा कि उसको सोया ही रहे, सही है, इरिटेशन बहुत ज़्यादा होती है, सही है, उनको अगर मान लीजिए कोई किसी प्रकार का तंग किया जाए तो वो काफ़ी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, तो उनको जो इरिटेशन ना किया जाए, सही है, और दूसरा वो रेस्टलेसनेस, सही है, हमेशा रहेंगे कि मतलब हमें जो है आराम करने दिया जाए, और वो आराम करके जो है मतलब अपना जिंदगी मतलब चलाते रहते हैं, सही है। तो इन कंडीशनों के द्वारा हम लोग समझ जाते हैं कि वैसे व्यक्ति जो है वैसे व्यक्ति जो है डेंगू से शिकार हो जाता है। मैंने ओवरऑल से पूरे विश्व की अभी बात किया कि लगभग पूरे विश्व में देखा जाए तो विश्व का पूरा पैमाना 20 से 25 हज़ार व्यक्ति जो है प्रत्येक साल, 20 से 25 हज़ार व्यक्ति प्रत्येक साल पूरे विश्व में डेंगू से मरते हैं, सही है, उनका ये रेशियो निकाला था। और अफेक्टेड की बात करूं तो वही 98 से 400 मिलियन व्यक्ति ऐसे हैं जो पूरे दुनिया में डेंगू से प्रभावित होते हैं, सही है, उनके ऊपर ये प्रभाव पड़ता है। तो मैं अभी आपको जिक्र किया कि सही है डेंगू किस तरह से है, डेंगू से बचना चाहिए क्योंकि बहुत ही वायरल डिजीज है, सही है, और संक्रामक बीमारी होती है, सही है, ये मुख्यतः जो है मच्छर को काटने से होती है। तो क्यों ना सही हम लोग ऐसे प्रोटेक्शन को ढूंढने, सही है, जिससे मच्छर जो है मच्छर से हमारा निजात मिले, सही है, और ये फीमेल मच्छर जो है फीमेल इजिप्टिक मच्छर से हमें निजात मिल जाएगी तो शायद हमें डेंगू का खतरा जो है बहुत कम मिलेगा। इसलिए जहाँ भी रहते हैं हम लोग सुरक्षित रहें, सही है, कभी भी मच्छर हमारे ऊपर हमला ना करें, सही है। लेकिन होती क्या, मच्छर हमला करती है जिसकी वजह से हम लोग जो है प्रभावित हो जाते हैं, और प्रभावित होने के बाद से फिर से हम लोग डेंगू से सफ़र करने लगते हैं। और बड़ा ही सबसे बड़ी चीज़ होती है मित्रों की डेंगू जब धरती है ना तो शरीर मतलब पूरी तरह से टूट जाती है, सही है, क्योंकि ब्लड प्लेटलेट्स ही टूट जाते हैं, ब्लड के जितने भी से पार्टिकल्स होते हैं वो सब टूट जाते हैं, सही है, तो ब्लड शरीर में काम करना बंद कर देता है, सही। तो प्लाज्मा को भी, सही, प्लाज्मा का जो थिकनिंग होता है वो भी पूरा पतला हो जाता है, जिसके कारण लीकेज हम लोग कहते हैं, तो वो होने लगता है। तो इसको भी, इससे जो है जब डेंगू अफेक्टेड होंगे तो ये भी कारण होगा। तो इन सारी चीज़ों से बचा जाए, सही है, तो हम लोग जो है मच्छरदानी का प्रयोग करें, सही है, अगर मान लीजिए नेट का प्रयोग करते हैं तो उससे क्या होगा, हमें मच्छरों से प्रोटेक्शन मिलेगा। तो मैं आज आपको बताया कि डेंगू किस तरह से फैलता है, किस तरह से इससे बचा जाए, इसके लिए मेडिसिन का उपयोग कैसे किया जाए, सही है, और अगर ज़्यादा हो, सीरियस हो तो डॉक्टर के साथ कंसल्ट में रहें, सही है, किसी हॉस्पिटल, अच्छे हॉस्पिटल में किसी अच्छे डॉक्टर से मिल सकते हैं, सही है। अगर आप मान लीजिए प्राइमरी स्टेज में हैं तो आप अपने घर पर रहकर भी जो है बीमारी से बच सकते हैं, आप अपने घर पर ही ट्रीटमेंट करके, सही है, आप सही हो सकते हैं, सही है। देखते हैं कि अगर मान लीजिए इसमें अगर कुछ छाले वगैरह मिल जाते हैं या मान लीजिए बकरी के अगर दूध हो जाए तो इनमें जो है बहुत ज़्यादा लाभफुल मिलता है, यूजफुल होता है, तो उनका भी सेवन किया जाए। डेंगू में देखा जाए बेसिकली तो मान लीजिए अगर पपीता का पत्ता होता है, लीफ होता है, तो उनको भी जो लोग पीस कर जो है पीते हैं तो उनमें भी जो है डेंगू का बहुत जो कंट्रोलिंग किया जा सकता है, सही। तो ये कुछ एक प्रिकॉशन से, सही है, दादी माँ के नुस्खे जिसको अपनाकर हम लोग जो है डेंगू से बच सकते हैं। मित्रों बहुत अच्छा लगा, सही है, बहुत बहुत धन्यवाद, सही है, आपने आज डेंगू के बारे में समझा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सही है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सही है। आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर अच्छा लगे वीडियो को तो लाइक भी करें, अगर अच्छा लगे तो अपने वीडियो को शेयर भी करें, और इस तरह से मुझे मोटिवेट करते हैं ताकि मैं आने वाले वक्त में और अच्छे वीडियो दूं और आपके तक मैं अच्छे खबरों को पहुंचाऊं, ताकि जो है आप इन चीज़ों को समझें, भली भांति जानें कि ये होता क्या है। अब मैं चर्चा किया था डेंगू के ऊपर, फिर मैं अगले दिन किसी एक नए टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा, हर दिन एक नए डोज के साथ मैं आपके साथ उपस्थित रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेलकम, थैंक यू सो मच।